हरियाणा में लोकसभा चुनावों के साथ साथ कांग्रेस विधानसभा चुनाव जीतने के लिए जी जान से जुटी हुई है। लोकसभा के बाद हरियाणा विधानसभा चुनावों में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस गुटबाजी भुलाकर शक्ति प्रदर्शन कर रही है। यही वजह है कि अब कांग्रेस के एसआर के गुट द्वारा किए गए हरियाणा संदेश यात्रा को कांग्रेस के अधिकृत कार्यक्रम की मान्यता मिल चुकी है, जिसकी वजह से अगले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और ज्यादा शक्तिशाली होकर बीजेपी का मुकाबला कर पाएगी। आपको बता दें कि हरियाणा में इस समय हरियाणा संदेश यात्रा निकाली जा रही है, जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस का मानना है कि इस यात्रा के जरिए कांग्रेस भाजपा को सत्ता से हटाकर सूबे में फिर से वापसी करेगी। कुछ वक्त पहले हरियाणा कांग्रेस दो गुटों में बंटती हुई दिखाई दे रही थी। एसआर के गुट, जिसमें कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी का नाम शामिल था। दूसरा गुट है हुड्डा गुट, जिसमें रणदीप हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा का नाम शामिल है। कांग्रेस का दो गुटों में बंटना निश्चित ही कांग्रेस के लिए विधानसभा चुनावों में नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन राहुल गांधी के दखल के बाद एक बार फिर हरियाणा में कांग्रेस पूरी ताकत के साथ भाजपा का मुकाबला करती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस की संदेश यात्रा सोमवार को अंबाला पहुंची। यहां कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा और कांग्रेस महासचिव सुरजेवाला ने संदेश यात्रा में शिरकत की। दोनों नेताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर खूब सवाल उठाए। कुमारी शैलजा ने कहा कि इन सरकारों की नींव झूठ पर टिकी है और इसे उखाड़ने का सही समय आ गया है। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी इस दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार को किसानों मजदूरों से कोई सरोकार नहीं है। आज किसान और मजदूर के अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा रहा है। आप मुझे बताइए, आपके घर में कोई चोरी कर रहा, एक बार चोरी करे, दो बार चोरी करे, 10 बार चोरी करे, 20 बार चोरी करे, 30 बार चोरी करे, यहां तो 47 बार चोरी हुई। इसका मतलब घर का मालिक चोरों से मिला हुआ है। नहीं तो 47 बार पेपर कैसे बिक गया? एक बार दो बार कोई हेराफेरी कर ले, भाग जाए, घर में 47 बार चोरी हो जाए और घर का मालिक चौकीदार घर का बैठा रहे, तो इसका मतलब चौकीदार ही चोरों का राजदार है। चौकीदार ही चोरों का राजदार है। ये है कड़वी सच्चाई। और अब हमारे बच्चों को खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला क्या कह रहे हैं? अंबाला का यह पूरा इलाका, कालका और यमुनानगर का हमारा ये इलाका 1947 के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में हमारी अग्रिम भूमिका रही। 1947 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जब गांधी जी और नेहरू जी के नेतृत्व में हमें आजादी मिली, हमारी फिर भूमिका रही। भारत के निर्माण में हमारी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। जब जब कोई जन आंदोलन हुआ, हमारी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अंबाला, यमुनानगर और कालका और पंचकुला के लोगों की हमेशा भूमिका रही। ये इतिहास के पन्नों पर अंकित है। अब खट्टर साहब क्या कह रहे हैं हमारे बच्चों को? वो लोग जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियां दी और जो आज भी देश के फौजी जिस इलाके से जाते हैं, ये कहते हैं कि ठेके पर अब सिपाही लगाएंगे फौज। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।